तो हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग मैथ्स के 11 चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो 10 नंबर का चैप्टर था उसमें बस पटरी और प्रकार की सहायता से आपको कोण बनाने को पूछता है, तो वो हम एक छोटी सी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आज की क्लास में हम 11 चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये चैप्टर थोड़ा बड़ा होने वाले हैं, तो हो सकेगा तो 2 क्लास भी हो सकती है इसकी, पार्ट बी और पार्ट ए दोनों हो सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार, आयत और वर्ग के बारे में जितना भी चीजें हो सकेगा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। बिल्कुल शानदार तरीके से आप इस क्लास में बन जाना है और पेन और कॉपी लेकर के फुल फोकस के साथ इस क्लास में जुड़ जाना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और आज की क्लास में हम लोग त्रिभुज पढ़ने वाले हैं, तो त्रिभुज से ही स्टार्ट करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे। ओके, यानी त्रिभुज को पढ़ेंगे बहुत आसान तरीके से, आसान भाषा में। ओके, जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। ओके, इससे पहले वाली क्लास में आपको एंगल के बारे में पता हो गया होगा, यानी कोणों के बारे में तो जानकारी हो गया होगा, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग त्रिभुज के बारे में जानने वाले हैं कि त्रिभुज क्या होता है। ओके, अब बताना, ये दिख रहा है ना लाल जो रेड वाला मार्कर है, देखो ये मैंने नया लाया। तो देखो, सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में सीखते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। आपको पता है त्रिभुज क्या होता है? जल्दी से बता दो, आपको पता है त्रिभुज क्या होता है? तो स्टार्ट करते हैं त्रिभुज के बारे में, और त्रिभुज के बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज किसे बोलते हैं? आप कभी त्रिभुज की आकृति देखो, शेप देखे हो? देखो, मैंने यहाँ एक शेप बना दिया, आकृति बना दिया, आकार बना दिया। देखो आकार कितना बड़ा है, देखो ये हो गया त्रिभुज है। अब इसी त्रिभुज को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसी त्रिभुज को आपको अपने दिमाग में ध्यान से रखना है, देखना है बस, बाकी चीजें आप खुद लिख दोगे। इस त्रिभुज का मैं नाम लिख लेता हूं ए, बी और सी। ठीक है, तो इस त्रिभुज के बारे में पहले आप क्या कहोगे? मैं आपसे बता दिया कि ये त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज के बारे में कहोगे क्या? ध्यान से सुनना जरा। त्रिभुज का डेफिनेशन, परिभाषा क्या क्या लिखोगे कि देखो ये 3 भुजा है ना, भुजा पता है ना, भुजा ये साइड, 3 साइड है ना, 1 2 3। तो लिखोगे कि 3 भुजाओं से, त्रिभुज की क्या होती है? 3 भुजाएं होती है ना। तो 3 भुजाएं हैं और उससे घिरा हुआ है। उससे क्या हुआ है? घिरा हुआ है। ये है, ये है, ये है, इससे क्या हुआ है? घिरा हुआ है, मतलब कि चारों तरफ से। तो बोलेंगे 3 भुजाओं से, क्या बोलेंगे? 3 भुजाओं, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है ना। 3 भुजाओं से घिरी हुई हो तो घिरा है, सही बात है, घिरी। अब देखना, 3 भुजाओं से घिरी तो है, लेकिन क्या बंद आकृति है या खुली आकृति है? मतलब बंद है या खुला है? देखो एक यहां मैं बना देता हूं ऐसे, ये भी 3, इसमें भी 3 भुजा है, इसमें भी कितनी भुजा है? 3 ही भुजा है। लेकिन क्या ये बंद है? 3 भुजा है, 1 2 3, 3 भुजा है, लेकिन क्या ये बंद आकृति है? नहीं, ये बंद आकृति है। कैसी आकृति है? बंद है। क्या है? क्लोज्ड है, क्लोज्ड शेप है। कैसा शेप है? क्लोज्ड शेप है ना। और ये ओपन है, यानी इसको हम त्रिभुज नहीं बोलेंगे, इसको त्रिभुज बोलेंगे। तो घिरी हुई क्या होनी चाहिए बताओ? घिरी हुई बंद आकृति, बंद आकृति। आज ठंडा थोड़ा ज्यादा है तो लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो राइटिंग आप लोग देख लेना, थोड़ा सा समझ लेना, मेन समझना है। ओके, तो हमने क्या डिस्कस किया कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। परिभाषा आएगा तो आप आराम से लिख देना। अच्छा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, पहला और दूसरा और तीसरा, जितने भी होंगे। देखो ध्यान से आप बताना। ओके, ध्यान से आप बताना, इसमें कितनी भुजाएं हैं जरा आप बता दो। भुजाएं कितनी है? भुजा जिसको हम साइड बोलते हैं, भुजाएं कितनी है जल्दी से बता दो, जिसको हम साइड बोलते हैं। इंग्लिश वाले ध्यान रखेंगे, भुजाएं कितनी है आप बता दो। शीर्ष क्या होता है और शीर्ष कितनी है, यानी जिसको इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ओके, और नेक्स्ट बता दो आप एंगल। अब ये तो सबको पता होगा, कोण मैंने पढ़ाया है। एंगल यानी कोण, यानी एंगल। ठीक है, एंगल्स कितने हैं? मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। ओके, सबसे पहले हम भुजा देखेंगे। भुजा का मतलब क्या? हम लोग का भी ये है ना, 2 भुजाएं ऐसे है ना। तो उसी तरह से इसमें कितनी भुजाएं हैं? तो देखो 1 2 3, कितनी भुजाएं हैं? 3 है, बिल्कुल है, दिख रहा होगा ना। उसके बाद शीर्ष कितने हैं? तो आप कहोगे 3 है। शीर्ष कितने हैं? 3 है। कहोगे कैसे 3 है भाई?
अभी मैं बताऊंगा। कोण कितने हैं? देखो शीर्ष पहले समझ लो किसको कहते हैं। शीर्ष किसको कहेंगे? जहां पर कोण बनता है, ध्यान से सुनना, जो कोण पढ़े हो ना, जहां पर कोण बनता है, कोना, मैंने बताया था जहां कोना होता है, ठीक है, जहां पे कोण बनता है वो वहीं पे शीर्ष भी होता है। जितने कोण होंगे उतने ही शीर्ष होंगे। यानी दो साइड्स, दो भुजाएं जहां मिलती है ना, जहां मिलती है यहां, तो इसको बोल देते हैं शीर्ष। क्या बोल देते हैं? शीर्ष। देखो एक यहां शीर्ष है, एक यहां शीर्ष है, एक यहां शीर्ष। ए बी सी कितने शीर्ष हो गए? 3। और कोण को क्या होता है? कोण ये होता है, इनके बीच जो बनता है, तो ये कोण भी कितने हो गए? 3। यानी हम बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज होता है उसमें 3 कोण, 3 भुजाएं, 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसका नाम भी लिख सकते हो, तीनों भुजाएं का नाम। भुजाएं 3 है तो तीनों का नाम लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल, ए बी एक है, एक क्या है? ए बी है, ठीक है। एक बीसी है, बीसी रेखाखंड पढ़े थे ना, रेखाखंड और किरण, मैंने सब बताया है, तो बीसी है ऐसे ही नाम लिख देते हैं। और एक एसी है, बिल्कुल सही है, 3 हो गया। नाम भी लिखने को देगा तो लिख देना। वर्टेक्स के तीनों के नाम लिख सकते हो, बिल्कुल है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। क्या आप कोण यानी कोण का नाम लिख सकते हो तीनों का? बिल्कुल लिख सकते हैं हम। कोण ए है, कोण बी है, शॉर्ट नेम लिख रहे हैं, ठीक है, कोण सी है। मतलब ये है कि इसमें 3 कोण हो गए। हम लोग शॉर्ट नेम लिख रहे हैं, मतलब छोटा करके। कब बड़ा लिखते हैं, कब छोटा, कब पूरा नाम लिखते हैं, ये सब पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस किए कोण वाले। बताओ त्रिभुज के बारे में इतनी चीजें क्लियर हुई? ओके, ये मार्कर अच्छे से नहीं चल रहा है, मतलब ये मार्कर बहुत, शायद ये ना दिख रहा हो, है ना? अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो त्रिभुज के बारे में ये रहा। अब अगर त्रिभुज समझ में आ गया है तो अब ध्यान से सुनना। पहले त्रिभुज के बारे में जो भी लिखना हो यही लिखना, ओके। कोण कितने होते हैं, एंगल कितना होता है और भुजाएं कितनी होती हैं। अब हम बात करेंगे त्रिभुज के प्रकार। क्या बात करेंगे? किसके, लेकिन किसके आधार पे? त्रिभुज के प्रकार 2 तरह से होता है। एक, हम भुजाओं के आधार पे बात करेंगे। किसके आधार पे? भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के, चलो मैं रेड से लिख देता हूं। किसके आधार पे? भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। किसके प्रकार? त्रिभुज। अब देखो त्रिभुज अगर कभी भूल सकते हो, आपको नहीं पता है कितनी भुजाएं होती, बहुत आसान तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हो। अभी मैं बता देता हूं त्रिभुज के प्रकार, देखना जरा, फिर इस पे आ जाएंगे हम लोग, ये हम सीख लेंगे, ओके, ठीक है। देखो पहले इसके बारे में डिस्कस करने से पहले यहां सुन लो। ये त्रिभुज जो है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, दिख रहा है? अगर आप भूल सकते हो तो ऐसे याद रखना, त्रि और प्लस भुज। भुज का मतलब है साइड यानी भुजा, इसका मतलब है साइड यानी भुजा, ठीक है, साइड है। और ये त्रि का मतलब है 3, क्या है? 3, तो 3 साइड होंगे इसमें, दिख गया ना, त्रिभुज। और ट्रेंगल में भी उसी तरह। अब देखना इंग्लिश वाला भी देख लेना, इंग्लिश वाला भी नाम सोच समझ के रखा गया है। देखो ट्रेंगल यानी ट्राई को तोड़ दो, ट्राई प्लस एंगल, है ना? देखना ध्यान से, ये समझना है। ट्राई का मतलब होता है 3 मैथ में, और एंगल का मतलब कोण, पता ही है ना, एंगल का मतलब कोण। इसका मतलब ये है जिसमें 3 कोण होंगे और 3 भुजा भी होंगी, ओके, उसे हम त्रिभुज बोल देंगे, समझे? तो ऐसे भी ध्यान रखना है, नाम भाई उसके काम पे ही पड़ गया है, मतलब पड़ता है, ठीक है, इस सब चीजों में, ओके। चलो इतनी बात अगर क्लियर होगी तो अब हम आगे बढ़ते हैं और त्रिभुज के प्रकार जानते हैं। और देखना त्रिभुज के प्रकार कितने आसान तरीके से आपको समझ में आ जाने हैं, देखना जरा। पहला होता है, नाम से मत घबराना, पहले हम लोग समझ लेते हैं, है ना। पहला होता है, पहले नाम जान लो। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं, पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ओके, समबाहु त्रिभुज, ओके, ध्यान रखना, मैं बस समझा दूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलो पहले समबाहु त्रिभुज समझ लो। देखो इसको भी नाम से क्लियर करो। कैसे क्लियर करना है भाई? देखो ध्यान से तोड़ते हैं इसको हम 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। सम, सही है ना, बाहु, बाहु लिख सकते हैं, ठीक है। कहोगे सम का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, बराबर होता है, बिल्कुल सही है। और बाहु, बाहु का मतलब क्या होता है? बाहु मतलब भुजा,
साइड, ये भी भुजा को ही बताता है, साइड को, बाहु है ना, बाहुबली देखे थे ना, बाहुबली जिसे यानी बाहु मतलब भुजाओं में बल हो, ठीक है, भुजाओं में बल है, तो ये बाहु का मतलब भी क्या हो जाएगा, साइड यानी भुजा, साइड यानी भुजा, ठीक है। तो सम बाहु कभी भूल जाओ तो बहुत आसान तरीके से ऐसे याद रख लेना, यानी बाहु का मतलब भुजाएं, जितने भी भुजाएं होती है। इसका मतलब जिस त्रिभुज में बराबर भुजाएं हो, जिस त्रिभुज में बराबर भुजाएं हो उसे हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। क्लियर है कि नहीं, बोलो, इससे समझ में आ गया ना, मैं कुछ एक्स्ट्रा बताया नहीं, बस इसके नाम को ही ओपन करके आपको दिखा दिया है ना, आप भी ऐसे ही सीखना। अब मैं यहाँ पे बना लेता हूं और इसमें चीजें आपको पता होनी चाहिए थोड़ी, ओके, जो चीजें नहीं पता होंगी वो मैं बताता हूं। देखो, समबाहु त्रिभुज किसको किसको बोलते हैं, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो, बता दिया मैंने, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर, ओके, ऐसे दिखाते हैं कि कोई भी चीज बराबर हो तो, ओके, ठीक है, यानी ए नाम दे देते हैं बी सी, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए बी जो है वो बराबर है बी सी के और ए सी के, ये तीनों भुजाएं आपस में क्या है जी, जल्दी बता दो, बराबर है यानी इक्वल है। कोई प्रॉब्लम इतनी बात में, ओके, होनी नहीं चाहिए। जरा देखना, अब सवाल कहां से बनेगा, देखो, इसके प्रत्येक एंगल जो है, मतलब हर एक एंगल, हर कोण, प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है ये पूछेगा, ये जो कोण बन रहा है ना ये कितने अंश का होता है। तो देखना, समबाहु त्रिभुज में केवल भुजाएं ही नहीं बराबर होंगी, कोण भी बराबर होगा, क्या, कोण भी, यानी सभी कोण इसमें 60 अंश के होते हैं। और आप जल्दी से आंसर करो कि 60 अंश के कोण को कौन से प्रकार में रखा, मतलब इस ये रेंज जो है 60 अंश का कोण कौन सा कोण होता है, शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बृहद कोण, संपूर्ण कोण, ऋजुरेखीय कोण, कौन सा, आप जल्दी से कमेंट करना, बता देना, ठीक है। तो 60 अंश का कोण सभी, यानी कोण भी सभी क्या होंगे, बराबर, यानी कोण ए जो होगा कोण बी के बराबर होगा, कोण सी के बराबर होगा, कितना अंश होगा, 60 अंश। तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है, 60 डिग्री होता है, 60 अंश होता है, ओके। और त्रिभुज में अब जब यहां समझ गए तो अब यहीं से एक चीज निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, जल्दी से बता दो, अब नोट पॉइंट करके लिख लेना, यहीं से एक चीज निकल के आएगा, जल्दी से बता दो क्या निकल के आएगा, कि देखो 60 60 60 तीनों को जरा जोड़ो, तो कोण ए को, कोण बी को और कोण सी को जोड़ना, तो 60 + 60 + 60 बराबर कितना होगा, 180 अंश, कितना होगा, 180 अंश। इसका मतलब हम ये सीख गए कि त्रिभुज कोई भी होगा, त्रिभुज कोई भी होगा, उनके सभी कोणों का योग जो होगा वो 180 अंश ही होगा, यानी त्रिभुज कैसा भी हो उसके सभी कोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का। और इसी टॉपिक से, बस इतने से ही आपसे सवाल पूछता है, दो कोण कोई भी दे देगा और तीसरा कोण पूछेगा आपसे, या फिर कोई दूसरे एक कोण दे देगा, अभी समद्विबाहु त्रिभुज भी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें कोई एक कोण दे देगा और बाकी के दोनों पूछेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, ये एक नंबर में भी पूछ सकता है। अगर ये समबाहु त्रिभुज क्लियर हो गया तो आगे बढ़े, समबाहु त्रिभुज क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखना जरा जरा देखना ध्यान से, देखना जरा, इसके बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा आता है, समद्विबाहु, है ना, समद्विबाहु, ओके। इसके बाद आता है कौन सा त्रिभुज, जल्दी बता दो, दूसरे नंबर पे आता है समद्विबाहु। अब इसको भी हम लोग नाम से क्लियर करेंगे, समद्विबाहु। कई लोग दिमाग लगा चुके होंगे, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज कि इसमें क्या होगा, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। देखना जरा, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है भाई साहब, जल्दी बता दो, मैं उसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ध्यान से देखना। सम का मतलब फिर से वही बात, सम, द्वि को अलग कर दो, बाहु को अलग कर दो। अब बता दो, इसका मतलब बराबर, सही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे बता दो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं ना, ठीक है। और इसके बाद दो, इस द्वि का मतलब क्या होता है, दो, बराबर दो और भुजाएं, बाहु का मतलब भुजाएं, बस बात खत्म। बराबर दो भुजाएं, यानी जिसमें केवल दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं बराबर हो उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज।
देखो तो ये शेप दिख रहा है ना, इसमें आप देखोगे कि ये दोनों भुजाएं क्या है आपस में बराबर, लेकिन ये अलग है, यानी इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं ए बी और सी। ओके, तो ये दोनों भुजाएं क्या है इसमें बराबर, यानी ऐसे ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए सी के तो बराबर है, लेकिन किसके बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है, ऐसे लिखा जाएगा। अब बताओ, मान लो ऐसे केवल लिख के दे देगा और आपसे पूछेगा ये कौन सा त्रिभुज है। अगर टफ बनाना हो तो टफ, वैसा इतना टफ नहीं बनेगा, लेकिन अगर मान लो बोल दिया ऐसे बस लिख करके दे दिया ऑप्शन में, और कौन सा ऑप्शन बता दो कि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब एग्जाम्पल है कौन सा, तो बस सिंपल है ये वाला, जहां पे एक साइड बराबर ना हो और दो साइड बराबर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं था इतनी में। अच्छा, अब इसमें अगर अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो इसमें दो कोण भी बराबर होते हैं, और वो कोण कौन से बराबर होंगे, कोई भी नहीं हो जाएगा, ध्यान से देखना है ना, कोई भी नहीं हो जाएगा। ये भुजा और ये भुजा बराबर है ना, तो इसके भुजा की ये जो ये भुजा है बी ए बी, इसके सामने इसके विपरीत इसके सामने कौन है, कोण, ये वाला कोण है। ठीक है, और ये जो भुजा है ध्यान से देखना, ये जो भुजा है इसके सामने कौन कोण है, ये ना, तो जो दोनों भुजाएं बराबर हैं उनके सामने वाले कोण ही बराबर होंगे और कोई नहीं। इसका मतलब ये कोण ही बराबर ही होगा, यानी कोण बी बराबर कोण सी होगा इस फिगर में, और किसके बराबर नहीं होगा, कोण ए के बराबर नहीं होंगे। समझे कि नहीं, सच सच बता दो। ओके, समझे कि नहीं, ये कोण और ये कोण को हम बराबर नहीं कर सकते हैं, जो भुजाएं बराबर हैं दोनों उसी के सामने वाले कोण दोनों बराबर होंगे। समझ में आया, यस और नो, समझ में आया ना अच्छे से। चलो, तो समद्विबाहु त्रिभुज भी समझ में आ गया। इसमें क्या होते हैं, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, है ना, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, और समद्विबाहु में केवल कोई दो भुजा बराबर होंगी, है ना। बोलो समझ में आ गया कि नहीं, बोलो सच सच जल्दी से। कोण भी बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो इसमें ये कोण दे देगा आपसे, ये कोण दे देगा मान लो कितना भी डिग्री दे दे, मान लो ये कोण दे देगा 120 अंश। अभी ये दोनों पूछ देगा आपसे, तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों इसको 180 में से घटाएंगे और उसको आधा आधा बांट देंगे। 60 होगा तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि सभी कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। 30 ये, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। समझ में आया ना, तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछता है ना। ओके, आप सीख जाओगे निकालना भी, घबराना मत। ठीक है, पहले समझ लो जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज, उसको समझ लो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप को डिस्कस करते हैं। और अगला जो टाइप है हमारा वो कौन सा है, जरा ध्यान देंगे। तीसरा नंबर है, लास्ट ही है, बस 3 ही टाइप के होते हैं भुजाएं के आधार पे। ओके, देखो त्रिभुज पढ़ भी रहे हैं, उसमें 3 भुजाएं भी है, उनके प्रकार भी 3 होते हैं। कोण के आधार पे पूछो, चाहे फिर किसके आधार पे, कोण के आधार पे पूछो या फिर भुजाओं के आधार पे। तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अजय बता दो, थोड़ा समझ में आ रहा है ना, बता देना, है ना, जल्दी से। समझ में आ रहा है या लग रहा है कि अब 25 में से 25 आ जाएंगे, लग रहा है कि नहीं, सच सच बताना। वो तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब तो पता चलेगा। चलो ठीक है, आ जाओ देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज क्या कहते हैं। क्या इसका भी नाम से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, विषम का मतलब पता है ना, सम का मतलब बराबर, विषम का मतलब बराबर ना हो। सम का ही तो उल्टा है, विषम का मतलब बराबर ना हो, और बाहु मतलब आपको पता ही हो गया है, भुजाएं। यानी आप भी जब पढ़ाना है किसी को तो ऐसे ही पढ़ाना है, ठीक है, और इससे बेस्ट तरीका आपको आपके पास हो तो वो ऐसे पढ़ाना है। ओके, बट जब तक नहीं है तब तक ऐसे ही सीखना है, ऐसे ही रिवीजन करना है। ओके, तो देखो विषम बाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, जिसमें बराबर भुजाएं ना हो, मतलब कोई भी भुजा बराबर ना हो। कहने का मतलब क्या है, कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, विषम बाहु, है ना। यानी एक मैंने त्रिभुज ऐसे, एक भुजा ऐसे बना दिया, एक भुजा थोड़ा बड़ा कर दिया, और ये वाली भुजा सबसे बड़ा हो गई। लो, तो इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है, ये डबल है, ये ट्रिपल है। इसका मतलब सिंपल है, चलो इसको ट्रिपल कर लो, इसको डबल कर लो, ठीक है ना, 3 कर लो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई भी दिखा सकते हो। वो मैं ये बड़ा था इसलिए 3 यहाँ दिखा दिया, ठीक है। इसका मतलब इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है, ए बी सी। एक बात बताना जरा, अगर कोणों के नाम कहेगा तो आप लिख लोगे, भुजाओं के नाम कहेगा तो भी लिख लोगे, ठीक है। तो देखना,
अब इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी कोण भी बराबर नहीं होता, तो कोण की बात ही हम नहीं करेंगे, केवल ए ऐसे बात कर लो, ए बी बराबर नहीं है किसके, बीसी के, ये भी बराबर नहीं है एसी के, कोई किसी के बराबर है नहीं, तो इसलिए हम इसको बोल देंगे, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, ये मार्कर ना थोड़ा सा बहुत पतला हो गया है तो इस वजह से दिक्कत हो जा रहा है। चलो कोई ना, देखते हैं हम लोग। ए बी बराबर नहीं है किसके, बीसी के, बराबर नहीं है किसके, एसी के, है ना, ए बी बी सी ए सी। ओके, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल क्लियर है। इसमें कोण भी अलग अलग होंगे, कोई भी कोण भी बराबर नहीं होगा, यानी कोणों के मामले में लिखना हो तो लिख सकते हो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ओके, ये याद रखना, क्योंकि कोण के मामले में भी पूछ सकता है कोणों को देकर के। ओके, तो विषम बाहु किसे बोलते हैं, जिसमें कोई भी भुजा बराबर ना हो। हाँ, मतलब तीनों भुजाएं क्या हो, तीनों भुजाएं बराबर ना हो, तीनों भुजाएं बराबर यानी इक्वल बराबर ना हो। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई है। तो ये हो गया हमारा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब अगर कोण पढ़े हो तो हम लोग पढ़ेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ओके, स्टार्ट करते हैं उसको। अगर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है तो हम स्टार्ट करते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने कोण पढ़ा है तो, यानी इससे पहले वाली जो पिछली क्लास है वो आपने लिया है अच्छे तरीके से, तो आपको कोणों के आधार पर भी समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग और आगे देखते हैं किसके आधार पर, जल्दी से बता दो, कोणों के आधार पर। क्या देखेंगे हम लोग, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर चलो थोड़ी सी तो राइटिंग आज खराबी होगी, त्रिभुज के प्रकार, क्योंकि ठंडी है। ठीक है, ठंडा है आज, तो चलो त्रिभुज के प्रकार हम देख रहे हैं, है ना, बिल्कुल सही बात है। ओके, और देखना यहां, अब कोण के आधार पर बस 3 प्रकार के होंगे, इसमें भी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला जो होगा, पहला स्टार्ट करते हैं, पहला जो होगा कि एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं समकोण त्रिभुज से ही, आपको समझ में आ जाए। चलो पहले न्यून कोण त्रिभुज देख लो, शुरू से ही देख लो अच्छे से। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। अब देखो, जाहिर सी बात है, न्यून कोण बात हो रहा है अगर, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इंग्लिश में लिख लेना आप लोग, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बहुत सिंपल है, इसके नाम में ही क्लियर है कि हम किसको कोणों का मतलब न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे, किसको। भाई साहब सिंपल है, क्या है, जिसमें प्रत्येक कोण, जिसमें प्रत्येक कोण, क्या, प्रत्येक कोण, जिसमें प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। अब मैं ये नहीं बताने वाला कि न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण हो, अरे चिंता ना करो, बता दूंगा। देखो, न्यून कोण उसको बोलते हैं जो 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री या 90 से छोटा हो, उसे हम न्यून कोण बोलते हैं। यानी त्रिभुज एक ऐसा बनाओ, आप कोई भी त्रिभुज एक ऐसा बनाओ, कोई भी त्रिभुज, है ना, जिसमें प्रत्येक कोण, मान लो ये हो गया 60 डिग्री, है ना, ये हो गया मान लो ये हो गया मान लो 50 डिग्री, जैसे भी हो सकता है। तो कितना हो गया, 110 हो गया, ये मान लो 70 डिग्री, 7 6 13 5 18 180 हो गया। तो इसमें जरा देखना प्रत्येक कोण कितने अंश का है, 90 से छोटा और 0 से बड़ा ही है, 90 से छोटा 0 से बड़ा। तो इस त्रिभुज को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो होता है वो किससे छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, यानी न्यून कोण होना चाहिए। बोलो इतनी बात क्लियर हो गया, कितना आसान था। ओके, अगर क्लियर हो गया तो दूसरे नंबर पे हम आते हैं और दूसरे नंबर पे डिस्कस करते हैं। अगला है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। बताओ, ये बता दोगे कि नहीं, जल्दी से बताना। इसको बोलते हैं इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल, और इसी समकोण त्रिभुज पर ध्यान से सुनना,
इसी समकोण त्रिभुज पर पूरा ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति अगर आप कभी पढ़े होगे या आगे पढ़ोगे या कभी क्लासेज में पढ़ोगे तो इसी समकोण त्रिभुज पर पूरा ट्रिग्नोमेट्री है। और पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय इसी में पढ़ते हो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट देना है, ध्यान से सुनना, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आएंगी। देखो समकोण त्रिभुज किसे बोलेंगे? सिंपल है, समकोण जानते हो ना, 90 अंश के कोण को, है ना। तो सिंपल है, जिसमें प्रत्येक कोण 90 अंश हो, जल्दी से बता दो, जिसमें प्रत्येक कोण 90 अंश हो, जल्दी बताओ, जिसमें कोई लिख लो, या केवल एक कोण, केवल एक कोण यानी एंगल कितने अंश का हो? 90 अंश यानी समकोण हो। एक कोण होना चाहिए। अब कहोगे दो क्यों नहीं हो सकते? बहुत सिंपल है, देखो मैंने ऐसे बना दिया फिगर, ये तो समकोण बनाना था भाई साहब। हाँ, मैंने एक समकोण ऐसे बना दिया, ठीक है, ओके। ये हो गया 90 अंश का, पता है ना, जो कोण मैंने बताया है ये हो गया 90 अंश का। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि दो कोण 90 अंश क्यों नहीं हो सकते? देखो इसमें 3 कोण होते हैं, अगर जैसे दो कोण 90 अंश करोगे तो ये कितना बना देंगे? 180। तो दो कोण जोड़ के ही 180 हो गया। और तीसरा कोण, अगर जहां तीसरा कोण 1 डिग्री का भी हुआ, 1 अंश का भी, तो इसका मतलब वो 180 से ज्यादा आ जाएगा। तो त्रिभुज कहाँ होगा? त्रिभुज रह पाएगा? नहीं, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश ही होना चाहिए, ना तो उससे कम और ना ही उससे ज्यादा। ठीक है, इसलिए केवल एक कोण 90 अंश होना चाहिए, बाकी ये दोनों कोण कितना भी अंश का हो सकते हैं। तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब इसमें जरा देखना, तो जो भी ये 90 अंश के कोण है समकोण त्रिभुज, ध्यान से देखना, समकोण त्रिभुज में इसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार, यानी इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। याद रखना, बस ये आप याद रखना, ये आपके डीएलएड के लिए टॉपिक नहीं है, इसमें से बस ये नॉर्मल से क्वेश्चन ही बनेंगे, ओके, बट ध्यान रखना, ओके। और इसको बोलते हैं, क्योंकि आगे सेकंड सेमेस्टर में काम तो आने नहीं वाले हैं, इसको बोलेंगे कर्ण। जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे हम बोलते हैं कर्ण, जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस, ओके, हाइपोटेनस, जिसको कर्ण बोलते हैं। और जो जिस आधार है ना, ये जिस आधार पे सीधी जो लाइन खड़ी हुई होती है, यानी ये, इसको हम बोल देते हैं लंब, हिंदी में बोल देते हैं लंब, यानी जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ में आ गया? तो इतना बस ध्यान रखना है। सबसे लंबी भुजा तो ऐसे भी तो पूछ सकता है, इतना तो पूछ ही सकता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं? सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं? तो कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ओके, इतना बात ध्यान रखना। तीसरे नंबर का है, और जो कि लास्ट है हमारा, लास्ट है समकोण त्रिभुज के बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसको हम अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, है ना, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। देखना जरा ध्यान से, अधिक कोण का मतलब जिसमें केवल कोई एक कोण, कोई भी एक कोण अधिक कोण हो। अब अधिक कोण किससे बोलते हैं? सिंपल है, किसे बोलते हैं? बता दो, अधिक कोण किसे बोलते हैं? 90 अंश से बड़ा। क्या बोलते हैं? 90 अंश से बड़ा। तो जिसमें क्या हो जाएगा? जिसमें, यानी जिसमें का मतलब किस में? बता दो, त्रिभुज में, जिस त्रिभुज में, ओके, जिसमें केवल कोई एक कोण या एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो। क्या हो? अधिक कोण, अधिक कोण हो, उसे क्या बोलेंगे हम? अधिक कोण त्रिभुज, यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ही बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ही बोलते हैं। ठीक है, अधिक कोण हो। अब इसका शेप कैसे हो जाएगा? बहुत सिंपल है, देखो ये मैंने आधार बेस बना लिया, और देखो ये 90 अंश होता है तो ऐसे बनेगा। अगर ऐसा जहां त्रिभुज दिख रहा है, ऐसा कहीं भी अगर आपको त्रिभुज दिखा तो आप बोलोगे ये कौन सा त्रिभुज है? ये वाला 100, ये वाला 90 से बड़ा है, ओके, ये एक 90 से क्या है? बड़ा है। ये है अधिक कोण होगा, कितना भी डिग्री हो, लेकिन ये क्या है? अधिक कोण, है ना। इसलिए इस त्रिभुज को हम क्या नाम देंगे? अधिक कोण त्रिभुज। इस त्रिभुज को हम नाम क्या देंगे? अधिक कोण त्रिभुज। समझ में आ गया कि नहीं? यस और नो बताओ। ये टाइप तीनों क्लियर हुआ कि नहीं? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, समस्या? जल्दी से बता दो, इसमें कोई भी दिक्कत है तो। तो यहां पर आपका
कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार क्लियर हो गए। अब त्रिभुज में हम मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ बचा होगा, 1 मिनट देना थोड़ा सा। त्रिभुज में कुछ तो बचा नहीं है। हाँ, त्रिभुज में आपका कुछ नहीं बचा। समकोण त्रिभुज मैंने बता दिया, अधिकोण सब कुछ मैंने बता दिया है। ओके, कौन सा बराबर होगा कौन नहीं बराबर होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्ग और आयत। वर्ग और आयत के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वर्ग और आयत, ये चैप्टर बड़ा है और इससे भी ये बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, और इससे पिछले वाली जो क्लास से मतलब चैप्टर था वो भी, ठीक है ना। और जो चैप्टर मैंने छोड़ा है उसको चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, आराम से वो भी हम लोग कर लेंगे, क्योंकि वो एक था आपका ग्राफ वाला, वो लोग एक क्लास में हो जाएगा, उसमें नॉर्मल या फिर क्वेश्चन से भी हो जाएगा, ठीक है। और एक बचा, एक पटरी प्रकार से कोण बनाना, यही पूछ देता है कि 90 अंश के कोण पटरी और प्रकार की सहायता से बनाओ, है ना, ऐसे पूछ देता है। 60 अंश का बनाओ, है ना। चलो, तो सबसे पहले हम लोग अब जान लेते हैं, त्रिभुज पढ़ लिए। त्रिभुज में इससे ज्यादा आपको नहीं ध्यान देना है, क्योंकि आप डीएलएड को टारगेट कर रहे हैं। तो अब हम जानते हैं वर्ग के बारे में। दूसरा, पहला त्रिभुज था, दूसरा हम जानेंगे वर्ग, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर, क्योंकि इससे आगे वाला जो चैप्टर है, यानी लास्ट जो चैप्टर आप पढ़ोगे, उसमें इसी के बारे में समझोगे कि वर्ग, और वर्ग के बारे में समझोगे, वर्ग का परिमाप, क्षेत्रफल निकालना सीखोगे। तो वर्ग के बारे में जानना तो जरूरी है ना। चलो, वर्ग देखते हैं क्या होता है। वर्ग क्या होता है, कहीं देखे हो वर्ग? आप वर्ग कहीं देखे हो? बताओ जल्दी से, देखो ध्यान से देखना, वर्ग क्या होता है। ये होता है वर्ग। मैं बोल रहा हूं आपसे, ये भी याद रखना, बस फिगर, बाकी तो आप खुद ही लिख लोगे। ये हो गया वर्ग, इसका हम लोग नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। तो अब इस फिगर को ही आपको समझना है। देखो, इसमें 4 भुजाएं हैं, और 4 भुजाओं से ये क्या है, घिरी हुई है ना। ओके, और बंद आकृति है। कैसी आकृति है? बंद आकृति। ये जरूर लगाना है, घिरी हुई होनी चाहिए, लेकिन कैसी आकृति होनी चाहिए? बंद आकृति होनी चाहिए। कैसी आकृति होनी चाहिए, जल्दी बता दो। बंद आकृति होनी चाहिए। और इसमें चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। अब मैंने आपसे एक चीज पढ़ाया था, त्रिभुज, बस इतना बताना, उसी से दिमाग लगाना। समबाहु त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं बराबर थी, तो सभी कोण भी बराबर थे, सही है। तो इसमें भी सभी कोण क्या होते हैं? चारों भुजाएं भी बराबर होती है, और ये जो चारों कोण है, 4 कोण, ये भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। बोलो, चारों कोण। और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। देखो ना, सभी एक दूसरे पर लंबवत खड़ी है ना, परपेंडिकुलर, है ना। मैंने सिखाया था ना कोण में, कि अगर कोई भुजा पर, ये मार्कर मान लो एक साइड हो गया, इस पे सीधी कोई रेखा खड़ी है, तो ये क्या होगा? दिख रहा है ना, ये क्या होगा? 90 अंश का कोण। तो देखो, हर इस भुजा पर ये सीधी खड़ी है, इसी भुजा पर ये सीधी खड़ी है, तो 90 अंश का कोण। इस भुजा पर ये खड़ा है, इस भुजा पर ये खड़ी है, इस भुजा पर ये खड़ी है, इस भुजा पर ये खड़ी है, सभी एक दूसरे पर लंबवत खड़ी है, यानी परपेंडिकुलर है, इसलिए सभी 90 अंश का कोण होगा, ठीक है। और चारों भुजाएं भी बराबर। शीर्ष कितने होंगे? देखो, एक शीर्ष कितने होंगे? शीर्ष मैंने बताया ना, जहां पे कोण बनता है, जहां मिलती है भुजा, ये एक शीर्ष, 2 हो गया, 3 हो गया, और 4। क्या हो गए? 4। तो अब हम स्क्वायर यानी वर्ग के बारे में लिख लें। क्या है पहला पॉइंट, जल्दी से बता दो, कि कितने शीर्ष होते हैं, जल्दी से बता दो। 4 शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष। ओके, और कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं, बिल्कुल सही। और बता दो, कितने कोण होते हैं? 4 कोण ही होते हैं। और बताओ, प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? जल्दी से बता दो, प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश का होता है, सही है ना। यानी समकोण होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और प्रत्येक भुजा भी क्या होती है आपस में? प्रत्येक भुजा भी, प्रत्येक कोण 90 अंश का, यानी बराबर। प्रत्येक भुजा क्या होती है? आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है, ये सब नोट्स में मिल जाएगा, बस आप समझ लो। प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजाएं होती है, 4 कोण होते हैं, प्रत्येक कोण आपस में बराबर होते हैं, प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को वर्ग कहते हैं, और इस वर्ग का नाम हम ऐसे लिखते हैं, ABCD। वर्ग का मतलब एक सिंबल, ऐसे 4 चतुर्भुज का सिंबल हम बनाते हैं, ऐसे लिख दोगे वर्ग का नाम। कोण का नाम तो लिख ही लोगे, भुजा का भी नाम लिख ही लोगे। ओके, नहीं लिख पाओगे तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे,
ए बी किसके बराबर है जल्दी बता दो, बी सी के। ये किसके बराबर है, सी डी के। और ये किसके बराबर है, ए डी के। कोई प्रॉब्लम, यस और नो? समझा कि नहीं? वर्ग स्क्वायर के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज और है, जरा ध्यान देना, विकर्ण। क्या है, विकर्ण, यानी जिसको हम डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण। विकर्ण कोई पूछेगा आपसे क्या होता है, तो बस इतना बताना, दो विपरीत शीर्षों को मिलाने से क्या बनता है, विकर्ण बनता है। जब हम दो विपरीत शीर्ष को, जो आमने सामने शीर्ष है, उनको मिलाने से क्या बनता है, विकर्ण बनता है। जैसे ये एक शीर्ष हो गया, इसका विपरीत शीर्ष कौन सा होगा, ये होगा। तो इसको मिलाओ, क्या करो, इसको मिलाते हैं हम। तो जब हम इसको मिलाएंगे ना, बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, इसको जब हम मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, विकर्ण बनेगा। तो एक इधर से भी तो मिला सकते हैं, यस और नो? मिला सकते हैं बिल्कुल। तो ये विकर्ण बनेगा। आप कोई मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते। तो विकर्ण कितनी हो गया, दो। विकर्ण कितने होते हैं, दो। याद रखेंगे सभी लोग, 4 शीर्ष, 4 भुजा, 4 कोण और 2 क्या, विकर्ण। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग आपका कंप्लीट होता है। कोई ये नहीं कहेगा कि परिमाप बता दो, क्षेत्रफल, दिक्कत नहीं करना। हम लोग 12 चैप्टर पढ़ेंगे, इसके अगला वाला चैप्टर, ठीक है। तो अभी आप इतना ही जानो। नेक्स्ट है 3rd नंबर का, और ये आज का टॉपिक लास्ट होने होगा। तो अब हम देखेंगे आयत। क्या देखेंगे, आयत। और इसके बाद क्लास एंड कर देंगे। ओके, आयत। आयत को समझ लो, जिसको हम रेक्टेंगल भी बोलते हैं। ओके, रेक्टेंगल। ओके, देखना अब सिंपल है। इसमें देखो आयत क्या होता है, मैं फिर से फिगर यहां बना देता हूं, जरा समझना है इसको। फिगर को समझना, फिगर बहुत समझना बहुत जरूरी है। ये हो गया आयत। ओके, अब इस आयत में भी 4 भुजाएं हैं, बिल्कुल सही बात है भाई साहब, और 4 शीर्ष है। देखो जैसे मैंने शेप बनाया, आपको पता चल गया कि 4 भुजाएं हैं, 4 शीर्ष होंगे और 4 कोण हैं, ठीक है। ओके, और आपको ये भी पता चल गया कि प्रत्येक भुजा जो है, एक भुजा पर सीधी खड़ी हुई है, इस भुजा पर ये दोनों भुजाएं खड़े हैं, इस भुजा पर ये, मतलब प्रत्येक भुजा एक दूसरे पर सीधी खड़ी है। इसका मतलब इसमें भी क्या बनेगा, 90 अंश का कोण। सभी बिल्कुल सही है, इसमें भी 90 अंश का कोण। और आपको ये भी दिख रहा है इस फिगर में कि दोनों भुजाएं जो है आपस में, मतलब सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। तो इसमें जो है केवल आमने सामने वाली भुजा ही आपस में बराबर होती है, यानी एडी जो है वो बीसी के बराबर होता है, और ए बी जो है वो डीसी के बराबर, यानी सीडी के बराबर होगा। यानी एक ऐसी आकृति जिसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, और जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो और समांतर भी है। देखना जरा, क्या एडी समांतर है कि नहीं बीसी के, समांतर है। ए बी समांतर है कि नहीं सीडी के, समांतर है। तो समांतर हो और 4 भुजाओं से घिरी हुई हो। तो अब लिख लेते हैं आयत के बारे में। आयत के बारे में लिखो, जल्दी से बताओ आप। सबसे पहले क्या है, प्रत्येक भुजा मतलब प्रत्येक कोण कितने अंश का, प्रत्येक कोण जल्दी से बता दो, प्रत्येक कोण 90 अंश का, यानी समकोण होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ओके, होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट बताना जल्दी आप। 90 अंश का होगा, जल्दी से बताओ। यहां देखो, क्या आमने सामने की भुजा यानी विपरीत भुजा, ठीक है। आमने, आयत में सब बात कर रहे हैं, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, भुजाएं बराबर होती हैं। सही है ना, आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ओके। 3rd नंबर का पॉइंट बता दो। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है आयत में, नेक्स्ट बताओ क्या है, कि आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है, और आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, पैरेलल यानी समांतर भी होती है। याद रखना, समांतर होती हैं। इसमें भी जोड़ लेना, सभी भुजाएं मतलब आमने सामने, सभी नहीं, आमने सामने की भुजाएं इसमें भी क्या होती है, समांतर। ये वर्ग के लिए भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट कितने शीर्ष होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं जल्दी बता दो, शीर्ष कितने होंगे ये बता दो, कोण कितने हैं जल्दी से बता दो, और फिर वही बात, भुजा कितनी है, भुजाएं कितनी है, जल्दी से बता दो आप लोग। तो आप कहोगे कि शीर्ष है 4, बिल्कुल सही है। कोण है 4, बिल्कुल सही है। और भुजाएं हैं 4, बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके, और विकर्ण कितने हैं, साथ में विकर्ण भी बता दो। एक यहां बता दो विकर्ण कितने हैं, दिख रहा होगा ना यहाँ, विकर्ण कितने हैं, आप कहोगे 2 है, विकर्ण भी कितने हैं, 2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक चीज ध्यान से सुनना यहां पर बात, ओके, यहां पर समझना थोड़ा ध्यान से। मैंने बोला
कि इसको हम कैसे बराबर लिख कैसे सकते हैं। तो ए बी जो है, ए बी किसके बराबर है, सी डी के, बिल्कुल है, सी डी के बराबर लिखेंगे। क्या हम बोल सकते हैं ए बी जो है वो पैरेलल यानी समांतर भी है सी डी के, समांतर का चिन्ह ऐसे दिखा रहते हैं, सही है। नेक्स्ट बता दो ए डी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, और ए डी पैरेलल यानी समांतर भी है किसके, बी सी के, सही है ना, ए डी समांतर है बी सी के, ठीक है। ओके, तो ये चार चीजें भी आपको याद रखनी है, ओके, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन जाएगा। अब सच बता रहा हूं, अगर वर्ग और आयत में इतना चीजें समझ गए हो, केवल परिमाप और क्षेत्रफल हटा दिया जाए तो, क्योंकि हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। त्रिभुज वर्ग आयत से अगर कुछ भी क्वेश्चन बनेगा आप अच्छे से बता दोगे, और डीएलएड में तो ऐसे ही कर दोगे। समझ में आया कि नहीं, इसमें मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। ओके, समझ में आया, डीएलएड को टारगेट करके। तो यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो गई, आयत वर्ग हम लोग। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत रहा होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए होगे सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इसका पार्ट बी लेकर। उसमें हम ब्रीथ के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, बहुत आसान तरीके से ब्रीथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और क्लास कैसी लगी ये जरूर आप बताया करो, ठीक है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।